मंजू जी सन्न रह दी। क्या तूने अपने किराएदार के साथ? और उसे कोई एतराज नहीं हुआ? वो तो बहुत छोटा है। सरला जी ने बेफिक्री से कहा। अरे उम्र से क्या होता है, उसे भी तो किसी अपने की जरूरत थी। वो अकेला था, मैं अकेली थी। अब हम एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं एक छोटे शहर से हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जयपुर आया था। यहाँ एक शांत और पुराने मोहल्ले में मैंने एक घर की पहली मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। उस घर की नीचे वाले हिस्से में मकान मालिक और उनकी पत्नी रहते थे। मकान मालकिन का नाम सरला जी था। उनकी उम्र करीब 40 से 42 साल रही होगी, लेकिन वे अपने घर के कामकाज और सादे रहन सहन की वजह से काफी फिट और आकर्षक लगती थी। उनके पति रमेश जी एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, जिस वजह से उन्हें महीने में 15 से 20 दिन अलग अलग शहरों के दौरे पर रहना पड़ता था। मैं अक्सर अपने कमरे में पढ़ाई करता रहता था। सरला जी स्वभाव से बहुत मिलनसार थी। कभी कभी जब मैं शाम को छत पर टहलता तो वे मुझसे हाल चाल पूछ लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक अच्छी जान पहचान हो गई थी। रमेश जी की गैर मौजूदगी में उस बड़े से घर में अक्सर हम दो ही लोग होते थे, जिससे एक अनजाना सा भरोसा हमारे बीच पनपने लगा था। एक बार सर्दियों की शुरुआत थी। सरला जी के घर में काम करने वाली बाई की बेटी की शादी थी, इसलिए उसने 20 दिनों की लंबी छुट्टी ले ली। सरला जी ने सोचा कि थोड़े दिनों की तो बात है, किसी नई बाई को ढूंढने के झंझट से बेहतर है कि वे खुद ही घर का काम निपटा लेंगी। पहले दिन शाम के वक्त मैं अपनी कोचिंग से लौटा और पानी पीने के लिए नीचे उनकी रसोई की तरफ गया। मैंने देखा कि सरला जी हॉल में सफाई कर रही थी। उन्होंने घर के काम के लिए एक पुरानी लेकिन साफ सूती साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने अपने पल्लू को कमर में कस कर खोस रखा था ताकि काम में अड़चन ना आए। झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने झुककर पोछा लगाना शुरू किया। काम की वजह से वे पसीने में तरबतर थीं और उनकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ा पानी पी रहा था, लेकिन मेरी नजरें अनचाहे ही उन पर टिक गईं। झुककर पोछा लगाते वक्त उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी और उनकी घोड़ी पिंडलियां नजर आ रही थीं। उस शांत दोपहर में सरला जी की वो मेहनत और उनका वो रूप देखकर मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। एक 24 साल के लड़के के लिए ये दृश्य बहुत उत्तेजक था। मैंने खुद को संयमित किया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। अब यह रोज का किस्सा बन गया था। शाम को जब भी वे सफाई करती, मैं किसी न किसी बहाने से नीचे पहुंच जाता। एक दिन जब वे फिर उसी तरह झुककर पोछा लगा रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने धीरे से कहा, सरला आंटी, आप प्लीज इतनी मेहनत मत किया कीजिए, मुझे देखा नहीं जाता। सरला जी ने पोछा वहीं छोड़ा, खड़ी हुई और माथे से पसीना पोंछते हुए मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। उन्होंने पूछा, क्यों मुकेश, तुझे क्या परेशानी हो रही है? काम तो करना ही पड़ेगा ना? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, परेशानी काम से नहीं है आंटी, बस आपको इस हालत में देखकर मेरे दिल दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता। सरला जी पहले तो एक पल के लिए हैरान हुई, फिर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वे धीरे धीरे मेरे करीब आईं और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अजीब ख्याल? मतलब?
तुझे बुरा लगता है या फिर कुछ और? मैं नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, बुरा नहीं आंटी, बस कुछ अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं आपके पास आऊं, आपकी मदद करूं और आपके करीब रहूं। सरला जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बिजली जैसा था। वे बोली, तो जो महसूस हो रहा है उसे दबा क्यों रहा है? मैं भी तो इंसान हूं मुकेश। रमेश जी दौरे पर रहते हैं और मैं इस घर की 4 दीवारी में अकेले घुटती रहती हूं। मुझे भी किसी के साथ की थोड़े प्यार और अपनेपन की जरूरत थी। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, सच में आंटी, आप नाराज तो नहीं होंगी? उन्होंने हंसते हुए मेरे गाल पर हाथ फेरा और बोली, पागल, नाराज क्यों होंगी? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता कि तू मुझे कैसे देखता है? तेरी आंखों में वो प्यास मैंने पहले दिन ही देख ली थी। फिर वे मुझे सोफे पर ले गईं और अपने पास बैठाया। उस शाम हमारे बीच की सारी दीवारें गिर गईं। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। बरसों बाद मुझे किसी स्त्री के स्पर्श में इतना सुकून मिला था। सरला जी मेरे बालों में उंगलियां फेरती रहीं और हम घंटों बातें करते रहे। उन्होंने कहा, आज से तू मुझे आंटी नहीं, सिर्फ सरला कहेगा, और जब तक रमेश जी नहीं आते हम इन पलों को खुलकर जिएंगे। अगले 10 से 12 दिन मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। हम साथ खाना बनाते, साथ टीवी देखते और देर रात तक बातें करते। रमेश जी के आने के बाद हम थोड़े सतर्क हो गए, लेकिन हमारा रिश्ता अब बदल चुका था। रमेश जी 3 दिन रुके और फिर अपने अगले टूर पर चले गए। उनके जाने के ठीक अगले दिन दोपहर को सरला जी की बचपन की सहेली मंजू उनसे मिलने आई। मैं अपने कमरे में था, लेकिन नीचे से उनकी बातों की आवाज साफ आ रही थी। मेरे दरवाजा थोड़ा खुला था। मंजू जी की आवाज थोड़ी भारी थी। उन्होंने आते ही कहा, अरे सरला, क्या बात है? आज तो तेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। कौन सी क्रीम लगा रही है आजकल? सरला जी खिलखिलाकर हंसी। अरे क्रीम व्रीम कुछ नहीं, बस मन खुश है तो चेहरा चमक रहा है। तू बता, तेरा क्या हाल है? जीजा जी कैसे हैं? मंजू जी की आवाज में उदासी घुल गई। क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी तो बस चूल्हा चौका तक रह गई है। तेरे जीजा जी अपनी दुकान और दोस्तों में इतना व्यस्त रहते हैं कि मेरे लिए उनके पास 2 पल का वक्त नहीं है। महीनों हो जाते हैं हम ठीक से बात भी नहीं करते। मैं तो तरस गई हूं कि कोई मुझे प्यार से देखे, मेरी तारीफ करे। सरला जी ने हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ यार, मेरा भी यही हाल था कुछ दिन पहले तक। मंजू ने चौंकाते हुए पूछा, था? मतलब अब नहीं है? तूने ऐसा क्या किया? सरला जी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की, लेकिन मैं सुन सकता था। उन्होंने कहा, देख मंजू, रोने से कुछ नहीं होता। मैंने अपनी खुशी का रास्ता खुद ढूंढ लिया। मेरे घर में ऊपर वो लड़का रहता है ना, मुकेश, वो बहुत ही सुलझा हुआ और प्यारा लड़का है। पिछले कुछ दिनों से उसने मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया है। वो मेरा ख्याल भी रखता है और मुझे वो सम्मान और प्यार देता है जो मुझे सालों से नहीं मिला। मंजू जी सन्न रह गईं। क्या? तूने अपने किराएदार के साथ? और उसे कोई एतराज नहीं हुआ? वो तो बहुत छोटा है। सरला जी ने बेफिक्री से कहा, अरे उम्र से क्या होता है, उसे भी तो किसी अपने की जरूरत थी। वो अकेला था, मैं अकेली थी। अब हम एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। मंजू थोड़ी देर चुप रही, फिर दबी आवाज में झिझकते हुए बोली, सरला, क्या तुझे लगता है कि मतलब क्या वो मेरी भी मदद कर सकता है? कसम से यार, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूं। मुझे भी बस थोड़ा प्यार और अपनापन चाहिए।
सरला जी ने हंसते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं अभी उससे पूछती हूँ, वो मुझे मना नहीं करेगा। तभी सरला जी ने नीचे से आवाज दी, मुकेश बेटा जरा नीचे आना। मैं धड़कते दिल के साथ नीचे गया। मुझे पता था कि क्या बात होने वाली है। सरला जी ने मेरा परिचय कराया। मुकेश, ये मेरी सबसे पक्की सहेली मंजू मौसी हैं। इनका घर पास वाली कॉलोनी में ही है। इन्हें एक मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने मंजू जी की तरफ देखा। वे सादी साड़ी में थीं, थोड़ी भारी शरीर की, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी। वे नजरें झुकाए बैठी थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी सरला जी, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। मंजू मौसी की मदद करने में मुझे खुशी होगी। मंजू जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सरला जी ने पूछा, बोल मंजू, कब भेजना है इसे? मंजू जी ने धीरे से कहा, आज तो नहीं, कल दोपहर को भेज देना। कल दुकान की छुट्टी नहीं है तो वो घर पर नहीं होंगे और बच्चे स्कूल गए होंगे। सरला जी ने सहमति दे दी। मंजू जी के जाने के बाद सरला जी ने मुझे छेड़ते हुए कहा, क्यों रे, मंजू को देखकर तो तेरी आंखें चमक गईं। कहीं उससे मिलने के बाद मुझे तो नहीं भूल जाएगा? मैं उनके पास गया, उन्हें गले लगाया और बोला, आपको भूलना नामुमकिन है सरला जी। आप मेरी शुरुआत हैं और आप ही खास रहेंगी। अगले दिन दोपहर को मैं तैयार हुआ। मैंने एक साफ शर्ट पहनी और सरला जी के बताए पते पर निकल गया। मंजू जी का घर 15 मिनट की दूरी पर था। वो भी एक साधारण सा मध्यम वर्गीय घर था। मैंने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर बाद मंजू जी ने दरवाजा खोला। उन्होंने आज एक नई सलवार कमीज पहनी थी और बालों में जूड़ा बनाया हुआ था। वे कल से ज्यादा सजी धजी लग रही थी। मैं अंदर गया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। घर में शांति थी। हम सोफे पर बैठ गए। मंजू जी थोड़ी नर्वस लग रही थीं। उन्होंने पूछा, पानी लाऊं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं मौसी, पानी नहीं, बस आप बैठिए। मैंने देखा उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आप घबराइए मत, सरला जी ने मुझे सब बता दिया है और सच कहूं तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, सच में मुकेश, मुझे लगा था कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूं। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है और मुझे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उस दोपहर हमने बहुत वक्त साथ बिताया। उनकी बरसों की खामोशी और अकेलापन जैसे उस दिन टूट गया। उनकी आंखों में वही सुकून और चमक थी जो मैंने सरला जी की आंखों में देखी थी। करीब 3 घंटे बाद जब मैं जाने लगा तो मंजू जी ने बड़े प्यार से मेरा माथा चूमा और कहा, मुकेश, शुक्रिया। आज मुझे लगा कि मैं भी जिंदा हूं। तुम फिर आओगे ना? मैंने वादा किया, जब भी आप बुलाएंगी मैं दौड़ा चला आऊंगा। शाम को जब मैं वापस अपने कमरे पर लौटा तो सरला जी सीढ़ियों पर ही खड़ी थी। उन्होंने शरारत भरी नजरों से पूछा, तो कैसा रहा मंजू के साथ? खुश हुई वो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुश, और उन्होंने आपको ढेर सारा प्यार भेजा है। सरला जी ने हंसते हुए मेरा कान खींचा और बोली, बड़ा उस्ताद हो गया है तू। चल अब कमरे में चल, आज मैंने तेरे पसंद की खीर बनाई है। हम दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस बड़े शहर की भीड़ में हम जैसे अकेले लोगों के लिए ये अनजाने रिश्ते ही जीने का सहारा बन जाते हैं। न कोई वादा, न कोई बंधन, बस एक दूसरे के अकेलेपन को बांटने का सुकून। दोस्तों, ये थी मेरी और सरला जी की कहानी। आपको ये विस्तृत कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।